Chlorophyll extracted from the crushed leaf was dissolved in water to make 2 liter of magnesium of concentration 48 ppm. The number of atoms of magnesium in this solution is x into 10 raised to power 20 atoms. ये concentration वाला part इसमें ऐड हो गया. ppm जो होता है वो होता है mass of solute in gram divide by mass of solution in a ml into 10 raised to power 6. तो यहाँ पर जो हमें गिवन है ppm वो कितना गिवन है 48. मास ऑफ सॉल्यूट की बात की जा रही है तो ये मान लेता हूँ W. सॉल्यूशन का मास दे रखा है कितना 2 लीटर मैग्नीशियम दिए रखा है. ठीक है, 2 liter dissolved in water to make 2 liter of magnesium of concentration 48 ppm. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉरी मैंने मास लिख दिया है, आप वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको. ठीक है, तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो. तो ये कितना आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 2 लीटर का मतलब कितना 2000 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. तो वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा आपका 48 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, नीचे कितना 10 रेज़ टू पावर 6. तो वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा 96 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम. ठीक है, अभी कह रहा है कि भाई इसमें बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. तो पहले तो मोल निकाल सकते हो. तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे इसके ग्राम एटॉमिक, ये मास से क्या कर दो डिवाइड कर दो 24 से. कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोल्स आ गए. मोल आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करनी है. मोल इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. कितना आ जाएगा ये 24.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20. तो ये वैल्यू आ गई आपकी. देखो x इसी के बारे में पूछ रहा है, x क्या है, ये रहा आपका x. ठीक है, तो ये अब बच्चे को सामने क्या दिक्कत आएगी, बच्चे को सबसे पहले तो समझ में नहीं आती चीज़ें कि पीपीएम होती क्या है. तो पीपीएम का मतलब होता है कि जब कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ट्रेस क्वांटिटी में, लीस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तब हम पीपीएम में कंसंट्रेशन को मीज़र करते हैं. तो यहाँ पर जो पीपीएम दे रखी है उससे हमें पहले सॉल्यूट का वेट निकालना पड़ेगा. तो हमने सॉलिड का जो वेट निकाला वो वेट हमारे पास निकल के आएगा. अब आप चाहो तो उसके बाद सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब कितना होता है 24 ग्राम होता है. तो भाई 24 ग्राम का मतलब उसमें पार्टिकल कितने हैं, एटम्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. तो 24 ग्राम में यदि इतने एटम्स हैं तो 96 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम में कितने होंगे. या आपके पास फॉर्मूले वाले तरीका तो है ही कि वेट से पहले मोल निकालो, मोल से फिर आप नंबर ऑफ एटम्स निकालें. ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच करवा सकते हैं.